सुबह की पहली किरणें पड़ते ही शहजादी सारा का महल जगमगाने लगता। उसका महल ख्वाब जैसा था, हर कमरा शाही शान से भरा हुआ था। ये महल शहजादी सारा का था। सारा अपनी जिंदगी नहायत शान व शौकत से गुजार रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब हर कोई देखता है। महल के अंदर एक खास कमरा सिर्फ कपड़ों के लिए मखसूस था। रंग बरंगे धागों से सजी हुई पोशाकें और शीशे की अलमारियों में तरतीब से रखे गए जूते, जिनमें हर लिबास के लिए अलग मैच होते। इस कमरे में रोशनी हमेशा जगमगाती रहती। एक दूसरा कमरा उसके मेकअप के लिए था, जहां कीमती खुशबुओं से बहरे शीशे, सुनहरे लिपस्टिक्स, चमकदार आंखों के शाइनर्स और हर रोज पहनने के लिए ताजों की लंबी कतार उसका इंतजार करती थी। उसका नाश्ता बादाम के दूध, शहद में भीगी रोटियों और सुनहरे प्यालों में रखे हुए पहलों पर मुश्तमिल होता। उसका गुस्ल फूलों के पानी से किया जाता और उसके जिस्म पर रोज पेटल्स निछावर किए जाते। मगर सारा अक्सर अपने खूबसूरत कमरे के सिंगे मरमर के फर्श पर चुपचाप बैठकर आसमान को तकती रहती। क्या खुशी सिर्फ इन चीजों में है? वो खुद से अक्सर पूछती। लेकिन इन सब के बावजूद सारा की आंखों में एक अजीब उदासी थी। वो अक्सर अपनी सोने की बालकनी से दौड़ दौड़ जंगलों को देखा करती, जैसे वहां कोई उसे आवाज दे रहा हो। मुल्का माँ हर रोज सारा को शाही आदाब सिखाती थी। तख्त पर बैठने का तरीका, मेहमानों से बातचीत का अंदाज और दरबार के उसूल। मगर सारा के दिल में कुछ और ही ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे गले लगाए, जैसे आम माएं अपनी बेटियों को लगाती है। उसूलों के पीछे छुपा हुआ वो प्यार सारा को कहीं नहीं मिलता था। जब सब सो जाते, वो चुपचाप अपना चमकदार लिबास उतारकर सादा नाइट सूट पहन लेती। आईने के सामने खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता नाचती, सिर्फ अपने लिए। एक रात वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी में जुगनू नाच रहे थे और सारा का दिल भर आया। उसी रात सारा ने सादा कपड़े पहने, अपने सुनहरे बाल छुपाए और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया एक जादू जैसी लगी। बाजार की रौनकें, बच्चों की हंसी और एक बूढ़ी औरत की कहानियां। पहली बार सारा ने महसूस किया कि वो जी रही है। उसने चाय पी, बच्चों के साथ खेला और सितारों के नीचे सोई। जब सारा वापस लौटी, मलिकी माँ का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने कहा, तुमने शाही कानून तोड़ा है, कैद खाने में जाओ। कैद खाने की सर्द पथरीली दीवारें सारा को घूर रही थीं। तभी चांदनी दीवार पर पड़ी और कुछ चमकने लगा। चांदी के फूल एक एक करके उभरने लगे। फिर अचानक दीवार में एक जादुई दरवाजा खुल गया। सारा के कदम खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो अंदर गई, उसके कदमों तले जिंदा फूल खिलने लगे। हवा में सितारों जैसे जर्रे तैर रहे थे। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, मनाजिर बदल गए। दरख्त मुरझा गए, फूल झड़ गए। सारा एक नए जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां दरख्त चांदी के थे, नदियों में शहद था और हवा में तितलियां उड़ रही थीं। लेकिन वहां की सब परियां उदास थीं, उनके पर बेरंग हो चुके थे। एक जख्मी परी ने बताया, काली परी ने हमारा जादू चुरा लिया है। वो नफरत की ताकत से हमारी रोशनी छीन रही है। सारा ने फैसला किया कि वो परियों की मदद करेगी। वो अंधेरे किले की तरफ निकली। रास्ते में हवा जहरीली थी, जमीन पर कांटे थे। आखिरकार वो पहुंची। काली परी एक तारीक तख्त पर बैठी थी। उसके चेहरे पर नफरत के सालों के निशान थे। उसके हाथ में एक जादुई कुफल था, जिसमें परियों की ताकत कैद थी। काली परी बोली, मोहब्बत कमजोरी है। मैंने सब कुछ नफरत से हासिल किया। सारा ने नरमी से कहा, तुम्हारे दिल में भी कभी मोहब्बत थी, मैं उसे वापस लाऊंगी। सारा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, लेकिन फिर वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। अचानक आसमान ठहर गया। अंधेरी परी की आंखों से आंसू निकले। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं, सारा ने कहा। तुम अकेली नहीं हो, तुम भी परी हो, तुम भी रोशनी का हिस्सा हो। उसी लम्हे आसमान से रोशनी की बारिश होने लगी। सब परियों के पर जगमगा उठे, खुशियों की लहर दौड़ गए। काली परी बदल चुकी थी। वो सारा के कदमों में बैठ गई। शहजादी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। सारा ने मुस्करा कर कहा, नहीं, तुमने खुद को बदला है। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। तुम्हें सजा नहीं, सिर्फ मोहब्बत की जरूरत थी।
सारा ने कहा, अब मुझे वापस जाना है, मेरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। परियों ने एक शफाफ शीशे का रास्ता बनाया जो एक जगमगाते महल की तरफ जाता था। महल के दरवाजे खुले तो सब परियां सारा के साथ थी। उन्होंने मलका के सामने झुक कर कि ये शहजादी सिर्फ आपकी वारिस नहीं बल्कि हमारी दुनिया की रोशनी भी बन गई है। मलका की आंखों से आंसू बह निकले। सारा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ न सकी। मलका माँ, जिनकी आंखों में आंसू थे, पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। उस ताजपूशी पर दोनों दुनिया के लोग मौजूद थे, इंसान और परियां। फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ गीत गूंज रहे थे। परियों ने दो ताज पेश किए, सोने का इंसानी ताज और चांदी का जादुई ताज जिसमें जिंदा फूल खिलते थे। अब सारा दोनों दुनिया की मलका थी। इंसानी दुनिया में वो इंसाफ की अलामत थी और परियों की दुनिया में वो जादू की मुहाफिज थी। वो अब सिर्फ ताज नहीं पहनती थी बल्कि मोहब्बत की ताकत से हुकूमत करती थी।